स्टूडेंट्स, फॉर टुडे हम लोग मैचिंग करेंगे एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैचिंग यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों मैचिंग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं। आप पहले उसको खुद से ट्राई करेंगे, उसके आंसर्स लिखेंगे। कहीं पे अगर आप स्टक हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर्स रेडी हैं। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ये क्या है? एक रिलीजन है, हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। सेक्युलर कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, तो उनमें से ये एक ये रिलीजन है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है बच्चों? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने क्लासीफाई किया था ना एक्टिविटीज़ को, प्राइमरी एग्रीकल्चर में थी, फिर सेकेंडरी उससे रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह था, फिर थर्ड टर्शरी में हमने देखा था सर्विसेज थी, है ना। फिर थर्ड ऑप्शन है टीचिंग। टीचिंग आपकी कौन सी उसमें आ गई? टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप एक सर्विस दे रहे हो। बैंकिंग है, इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, ये सब क्या है? ये सब आपकी सर्विसेज हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये टर्शरी में आती है। नेक्स्ट है अश्वमेधा यज्ञ। अश्वमेधा यज्ञ ये क्या है? ये एक जो चक्रवर्ती राजा होते थे, वो ऐसा एक यज्ञ कराया करते थे। वो उनका हॉर्स पे टाई करके, वो जितना पोर्शन एक हॉर्स कवर करता था, वो उनकी टेरिटरी में आता था। तो ये हिस्ट्री पे बेस्ड है बेसिकली। तो आप मैच कैसे करोगे इसे? ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजा। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बच्चों हमने पढ़ा है, न्यू वर्ड्स कल डिस्कस किए थे। तो डाइवर्सिटी इज़ वेराइटी। तो इसी के साथ अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं। डाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। डाइवर्सिटी क्या थी? इट इज़ डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों इतनी चीज़? व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डिफरेंस इन ओपिनियंस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद नेम एनी 3 टाइप ऑफ टर्शियरी ऑक्यूपेशन। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, आप इसी के साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आप इसकी जगह 3 क्वेश्चंस करोगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। एंड फिर फोर्थ ये क्वेश्चन, देन फिफ्थ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मीन्स आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस के भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में आप लिख लोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी ऑक्यूपेशन के? टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, ये सब टर्शरी ऑक्यूपेशन है। ऐसे ही प्राइमरी में फार्मिंग वगैरह आप लिखोगे, सेकेंडरी में जो एक्टिविटीज़ आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप वो लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेम ऑल द 22 इंडियन लैंग्वेजेस एनलिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपसे कहा था कि सारे नेम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस आपको पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज इंक्लूडेड है या नहीं। बट यहाँ पे क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया है कि सारी लैंग्वेजेस के नेम लिखो, तो आपको सारे नेम्स याद कर रहे हैं। अगेन चिल्ड्रन, आई एम रिपीटिंग दिस, आपको सारी 22 लैंग्वेजेस लर्न करनी है। कौन कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, असमीज़, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया एंड डोगरी। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेम द इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स फॉलोड इन इंडिया। अब यहाँ पे रिलीजन्स के नेम जितने भी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं रिलीजन्स में, वो आपको सारे लिखने हैं। सो द मेन रिलीजन्स फॉलोड इन इंडिया आर हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड ज़ोरास्ट्रियनिज्म। क्लियर है बच्चों?
तो आपका असाइनमेंट क्या है, आपको मैचिंग बुक में करनी है, बट ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप कहाँ करोगे, अपनी फेयर नोटबुक में नीट हैंड राइटिंग के साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये 4 प्लस मैंने आपको 2 और एक्स्ट्रा दिए, नेम एनी, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, ये 2 क्वेश्चंस आपको और लिखने हैं और इसके आंसर्स अपनी बुक से लिखने हैं। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है।